तो 8th क्लास के स्टूडेंट्स, आज आपका मस्ट नंबर 1.4 का सवाल हल करेंगे कि जज़र 2 को अददी ख़त पर दिखाया गया है, उसकी मदद से जज़र 3 को अददी ख़त पर दिखाइए। यानी प्रैक्टिस सेट 1.4 में रूट 2 इज़ शोन ऑन द नंबर लाइन विद द हेल्प ऑफ इट शो रूट 3 ऑन द सेम नंबर लाइन। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपने नंबर लाइन एक तैयार कर लिया। ठीक है, नंबर लाइन पर हमने एक यूनिट डिस्टेंस ले लिया, एक इकाई फासला ले लिया पट्टी की मदद से। ठीक है, जैसे पट्टी की मदद से मैं आपको बताऊं कि मैंने 3 सेंटीमीटर का जो है ये यूनिट डिस्टेंस लिया है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, हमने ये प्रोसीजर पहले देख चुके हैं, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को समझाने के लिए बतला रहा हूँ कि अब उसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है उसी फासले की। 3 सेंटीमीटर था, मैं यहाँ से ले लेता हूँ 5 के बाद से 5 से लेकर, तो 5 से लेकर तो 6, 7 और 8, तो ये यहाँ पे मेरा 3 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, इस तरह से तो ये यूनिट डिस्टेंस जो है मेरा यहाँ पर आ रहा है। तो ये 3 सेंटीमीटर जो है मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। इसका भी जो डिस्टेंस है, इसका भी जो फासला है वो कितना है, 1 है, यूनिट है। जो ये यहाँ से 0 से 1 फासला है, यूनिट फासला, इकाई फासला। तो अब जो है हमको क्या करना है, ये ओ जो है कोऑर्डिनेट, उसको इस पॉइंट से मिला देना है। ओ मुहद्दिद या ओ नुक्ता यहाँ पर है, ओ पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट बी, और यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट एस। हर जगह वही नुक्ते लेना ज़रूरी नहीं, आप अपने एतबार से ले सकते हो। ठीक है, तो ओ बी एस या एस ओ बी, ये एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस हमको मिल गया। हमने ऐसे सॉल्व किया उसको कि इसका जो वितर है, इसका जो हाइपोटेनस है, उस हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो बेस के स्क्वायर और साइड के स्क्वायर इन दोनों के बराबर होता है। तो उसकी जो वैल्यू जब हमने निकाले पाइथागोरस थ्योरम से, यानी फिसागोरस के ज़ाब्ते से, तो वो वैल्यू हमको मिली थी √2। ठीक है, तो ये √2 जो फासला था, इस फासले को फिर हमने क्या किया था, इस फासले को हमने जो अपना कंपास है, उस कंपास की मदद से, उस प्रकार की मदद से हमने क्या किया कि इस फासले को नाप कर यहाँ से बिल्कुल, ठीक है, तो यहाँ से इस फासले को हमने नापा, और नापने के बाद ये पॉइंट एस से लेकर हमने क्या किया, उसको इस तरह से उसको खींचा, और ये जो हमारा नंबर लाइन है, जो हमारा अददी ख़त है, उस अददी ख़त पर हमने √2 जो है, इस नंबर को हमने यहाँ पर निशानी की। अब ये √2 हमारे पास तैयार है, ये जज़र 2 जो है ये अददी ख़त पर दिखाया हुआ है, तो इसकी मदद से हमको जज़र 3 को इस अददी ख़त पर बतलाना है। ठीक है, तो कैसे बतलाएंगे, तो इसको बतलाने के लिए हमें इसी मेथड को, इसी तरीके को जो है वो आगे चलाना है। कैसे आगे चलेगा, गौर से ध्यान देंगे। ये जो जज़र 2 का फासला है, अब हमें क्या करना है कि ये जो जज़र 2 का जो फासला था ये, और यहाँ पर ये जो फासला है बी एस के दरमियान का फासला, ठीक है, तो जज़र 2 से ये पॉइंट, ये जो √2 है, यहाँ से हमको सेम ये जो फासला है, इकाई फासला, यूनिट डिस्टेंस, इसके बराबर एक फिर से एक परपेंडिकुलर या एक फिर से उम्मूद जो है वो यहाँ से खींचना है। ठीक है, तो वो उम्मूद मैं यहाँ से खींच के बतलाता हूँ आप लोगों को। और वो कितना है हमको मालूम है, ये फासला ओ बी का फासला, बी एस का फासला 1 है, 1 है, और हमने पट्टी की मदद से लिया है तो 3 सेंटीमीटर लिया है, तो मैं इसके बराबर बिल्कुल जो है फासला लूँगा। ठीक है, मैं अब ये फासला जो गिनता हूँ ये इस कंपास से गिनता हूँ। हम डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं फासले गिनने के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम कंपास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ से ये कंपास से मैंने ये फासला गिना, और अब जो है इस फासले की निशानी मैंने यहाँ पे की। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद पट्टी से भी उसको हम ले सकते हैं, लेकिन मैंने कंपास से गिना उसको। ठीक है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, अब मैं जो है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर यानी एक उम्मूद जो है वो खींचूंगा जज़र 2 के पास। तो जज़र 2 से ये उम्मूद जो है मैंने यहाँ पर खींचा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर या ये उम्मूद जो है मैंने यहाँ से ड्रॉ किया जज़र 2 से। जज़र 2 से इस उम्मूद को खींचने के बाद ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हम कोई नाम दे देते हैं। तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट सी, और ये जो जज़र 2 का जो नुक्ता है, इस नुक्ते को भी हम कोई ना कोई नाम दे देंगे। इसको नाम दे देते हैं हम पॉइंट ए।
अब हमें बच्चों क्या करना है, ये जो पॉइंट ए है यहाँ पर 90 डिग्रीज का एक एंगल तैयार हो रहा है, एक जाविया बन रहा है, देखो, ठीक है। तो ये जो जाविया बन रहा है, इस जाविया और इस लाइन और इस कायदे को इस्तेमाल करके हमें ये सी और ओ को मिला देना है। पॉइंट को समझो, सी और ओ जो पॉइंट था मैं उसको मिला रहा हूँ यहाँ पर। तो पॉइंट सी और ओ को जब हम मिला लेंगे तो मिलाने के बाद देखो यहाँ पर एक फिर से हमको एक कायमतुज जाविया मुसल्लस या एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे सामने फिर से तैयार हो गया। और वो राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है ओ ए सी। ओ ए सी। अब बार बार वो लिखने की ज़रूरत नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी जो कायमतुज जाविया मुसल्लस होता है उस पर हमको फिसागोरस का यानी पाइथागोरस का ज़ाब्ता जो है वो लगाना पड़ता है। तो इसमें हम पाइथागोरस का ज़ाब्ता लगाएंगे। पाइथागोरस के ज़ाब्ते के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ सी जो है ये वितर है यानी हाइपोटीनस है, ठीक है, इट इज़ अ हाइपोटीनस। उसके बाद हम ओ ए इसको हम ले सकते हैं कायदे के तौर पर, या उसको हम बेस कहते हैं। और तीसरा जो है ए सी, वो जो है हमारा इर्तफ़ा है, या उसी को हम जो है यहाँ पर कहते हैं इर्तफ़ा जो है यहाँ पर इसको हम कहते हैं हाइट। ठीक है, तो वितर, कायदा और इर्तिफ़ा, या वितर एक ज़िला और दूसरा ज़िला ऐसे हमारे सामने आ गए। अगर हम इनकी मेज़र्स या उनकी पैमाइशें यहाँ पर लिख दें तो हमको और आसानी हो जाएगी ज़ाब्ता लिखने के अंदर। तो ओ सी की पैमाइश मालूम करनी है वितर की। कायदा जो ओ ए है उसका 0 से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो है √2, और ए सी का, ए से लेकर सी का जो फासला है वो है 1 यूनिट डिस्टेंस। अब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पुट अप करेंगे अपने पाइथागोरस के थ्योरम में यानी फिसागोरस के ज़ाब्ते में। फिसागोरस का ज़ाब्ता मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यानी ओ सी की दूसरी कुव्वत बराबर ओ ए की दूसरी कुव्वत जमा ए सी की दूसरी कुव्वत। तो हमारे सामने इसकी कीमत तो हमको नहीं पता है, लेकिन ओ ए और ए सी की कीमतें यहाँ से हम लिख सकते हैं, पुट अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे ओ सी की दूसरी कुव्वत यानी वितर की दूसरी कुव्वत बराबर ओ ए की दूसरी कुव्वत यानी √2 जो है उसकी दूसरी कुव्वत, और ए सी की दूसरी कुव्वत यानी 1 की दूसरी कुव्वत या 1 का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर्स को सॉल्व करेंगे। आपको अच्छी तरह पता है कि जब हम किसी अंडर रूट वैल्यू की 2 मरतबा ज़र्ब करते हैं यानी उसका स्क्वायर करते हैं तो सीधी सी बात है कि 2 × 2 क्या हो जाएगा, √4। और √4 जब इसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो आता है 2, है ना। 4 का जज़रुल मुरब्बा 2 है, 2 दूनी 4, तो इसलिए 4 का जज़रुल मुरब्बा या 4 का स्क्वायर रूट 2 है। तो इसकी कीमत हमको मिल जाएंगी 2 हल करने के बाद। और 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी ओ सी का जो स्क्वायर है, ओ सी का स्क्वायर हमको मिला 2 + 1 = 3। तो 3 = ओ सी स्क्वायर, यानी ओ सी का जो मुरब्बा है ओ सी की दूसरी कुव्वत बराबर 3। तो अब हमको चाहिए ओ सी। तो अगर ओ सी की कीमत हमको निकालनी है तो हमको ओ सी की कीमत निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना होगा, ओ सी पर से हमको ये जो मुरब्बा है ये हम हटाएंगे। तो ओ सी = तो जब इस पर से मुरब्बा हटेंगे तो दाएं तरफ जो नंबर है, जो भी अदद है, वो जज़र में जाएगा यानी अंडर रूट में चला जाएगा। तो अब हमारे सामने कीमत आ गई ओ सी की। ओ सी = √3, यानी यहाँ शक्ल के अंदर अगर देखें आप तो यहाँ ओ से लेकर सी का जो फासला हमको मिला है वो क्या मिला है, √3। और यही हमारे सामने क्वेश्चन पूछा गया कि √3 को हमको कहाँ बताना है, इस अददी खत पर, इस नंबर लाइन पर बताना है। अब अगली स्टेप हमारे लिए बहुत आसान है कि हम क्या करेंगे। अगली स्टेप में
जो पॉइंट ओ है उस पर हमारा जो कंपास है, जो प्रकार है, उसकी सुई रखेंगे, उसका पॉइंट रखेंगे। पॉइंट सी के ऊपर हम क्या करेंगे, अपना जो पेन या मार्कर जो भी हम फिट करते हैं उसमें पेंसिल वगैरह, वो हम वहाँ पे लगाएंगे। और देखिए बहुत आसानी के साथ हम जो यहाँ से एक ऐसा आर्क खींचेंगे। जब ये आर्क यहाँ से खींचे तो अब जो बच्चों फासला हमारे सामने आया है वो फासला यहाँ पर है और वो डिस्टेंस है √3। ठीक है, इसी प्रोसीजर को हम कंटिन्यू आगे भी कर सकते हैं। √3 पे हम ऐसे इकाई फासला लेकर फिर उसको इस कायमतुज़ ज़ाविया बनाकर और फिर आगे हम लेंगे तो हमको अगला जो फासला मिल सकता है वो मिलेगा √4 यानी कि 2। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से बच्चों जो है हम यहाँ पे मश्क का सवाल हम हल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से देखो, ये आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद है ये सवाल। इस सवाल को यहाँ से देखना और यहाँ से देखने के बाद बच्चों आप लोग खुद उसको जो है एक मर्तबा रिपीट करके उसको रिराइट करना। ठीक है, और ये तरीक़ों को बहुत अच्छी तरह सीखना। ये दोनों वीडियोज़ इससे पहले का और ये वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी तरह से देख करके सीखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करो, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि आपको जो दूसरी क्लासेस है, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, वहाँ के भी और 11th और 12th के भी वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू।